अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 2 को हल करेंगे। इसके अंदर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन्हें मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। आपको पहले भी बताया है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू। और ये टेस्ट जो है अब काफ़ी जगह और भी आ गया है, जैसे कि पीपीएससी और एफपीएससी के इम्तहानात में भी इस टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को लिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को चेक किया जाए, कैंडिडेट्स की। तो हम इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। पहले हमारे पास एक सीरीज क्वेश्चन आया है। अगर आप इसको देखें कि व्हाट विल कम नेक्स्ट, देखें पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 26 है, फिर 37 है। ठीक है, 5 में अगर आप 5 और ऐड करते हैं तो 10 होता है। उसके बाद 10 में अगर आपने 7 ऐड किया तो 17 बनता है। फिर आपने 9 ऐड किया 26, फिर उसके बाद आपने 11 ऐड किया 37। अब आप कितने ऐड करेंगे? 13 ऐड करेंगे। तो जब आप 37 में 13 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 50। इसका मतलब है कि पहले अब आप सीक्वेंस को समझें। 5, 7, 9, 11 और 13, इसके बाद 100 ऑन, फिर 15 ऐड होगा। अगर इससे आगे को पहले इसके आगे अगर 50 लिखा होता तो फिर हम 15 ऐड करते और हमारा जो आंसर होता वो 65 आता। लेकिन क्योंकि 37 के बाद कुछ और ऐड नहीं हुआ तो इसका मतलब है हम 13 ऐड करेंगे। तो 37 में 13 ऐड करते हैं तो हमारा जवाब क्या आएगा? 50। तो 50 इज़ आवर राइट आंसर और ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि सीरीज क्वेश्चन है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 27 है, फिर 81 है, फिर 243 है, फिर उसके बाद 729 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी केयरफुल ऑब्जर्वेशन है, उसने सिर्फ डिजिट्स को जो है वो उलट लिख दिया है। ठीक है, उलट लिखा हुआ है डिजिट्स को। अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है 2187 और यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखें, हमें एक और सीरीज जो है वो हल करने को मिली है। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? पहले है 325, 415, 495, 565, 625। अब यहाँ पर जो बेस्ट जो आंसर है इसके लिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस सीरीज़ को जो है मुकम्मल तौर पर समझेंगे। इसके लिए हम मंगवा रहे हैं कैलकुलेटर ताकि हम इस क्वेश्चन को जो है प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। अगर आप देखें 415 में से हम 325 को माइनस करते हैं तो 90 जवाब है। ठीक है, इसका मतलब है कि 90 उसने माइनस किए। अब आप नेक्स्ट चले जाएं। 495 से अगर आप माइनस करते हैं 415 तो इसका मतलब है 80 माइनस हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले 325 से 415 तक जाने में वो 90 ऐड कर रहा है, फिर 415 से 495 तक जाने में वो 80 ऐड कर रहा है, फिर 495 से 565 तक जाने में वो 70 ऐड कर रहा है। जैसे कि मैं देखें, ये देखें 495 में हम अगर 70 ऐड करते हैं तो हमारा जवाब बिल्कुल ये आता है 565, जिस तरह आगे नेक्स्ट सीरीज में है। अगर हम 565 में 60 ऐड करते हैं तो हमारा जवाब 625 आता है। इसका मतलब है कि बिल्कुल वही जवाब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही सीरीज आगे कंटिन्यू हो रही है। अब हमने 60 ऐड किए, अब 50 ऐड करेंगे, 10 डिजिट्स जो है वो कम कर देंगे। ठीक है, 625 प्लस 50 तो आंसर आता है 675। तो आपने जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें ऑलरेडी पता है, वो है 675 और ये क्वेश्चन जो है वो आपने मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया है। उसके बाद अब हमने रिलेशनशिप ढूंढना है। ग्लासेस आर टू आइज। अब देखें, ग्लासेस जो है वो आइज पर मतलब आँखों पर पहनने के लिए चश्मा इस्तेमाल होता है।
तो रिंग किस चीज़ पर पहनी जाती है, इसका मतलब है कि हम पहनने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ग्लासेस जो है वो आइज़ पर पहने जाते हैं, तो रिंग कहाँ पहनी जाती है, फिंगर पर। तो फिंगर इज़ अवर राइट आंसर। हैंड नहीं हो सकता, आइज़ भी नहीं हो सकती और ना ही वाइफ हो सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने डिसीजन लेना है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर आपकी चेक होगी, देखें, पर्सन ए ईट्स मोर देन पर्सन बी। पर्सन ए जो है पर्सन बी से ज़्यादा खाता है। पर्सन सी लेस ईट्स लेस देन पर्सन बी। पर्सन सी जो है वो पर्सन बी से कम खाता है। इसका मतलब है पर्सन ए जो है ये ज़्यादा खाता है दोनों से, बी और सी से। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स, अब इन दो स्टेटमेंट्स को एज्यूम करते हुए, इन दो बेसिस की बुनियाद पर, इन दो स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर, कैन इट बी एज्यूम्ड, क्या ये हम सोच सकते हैं, क्या ये हम वाज़े कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट पर्सन सी एंड पर्सन ए ईट इक्वली। नहीं अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि देखें पर्सन सी बेशक वो बी से जो है वो कम खाता है, लेकिन ए जो है ये बी से ज़्यादा खाता है। तो सी जो है ये बी से कम खाता है, तो सी और ए इक्वली नहीं खा सकते, क्योंकि ए जो है वो सबसे ज़्यादा खा रहा है। तो आई थिंक ये स्टेटमेंट जो है इसका जवाब बनता है अनसर्टेन अबव। हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है और यही इसका आंसर है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं दी गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने अनसर्टेन अबव इसी तरह का आंसर जो है वो टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज़ वाला, व्हाट विल कम नेक्स्ट। 21, 30, फिर 38, फिर 45, फिर 51। अगर आप 21 से 30 तक जाएं तो 9 ऐड होता है, फिर उसके बाद 8 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 7 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 6 ऐड हुआ, फिर उसके बाद आप 5 ऐड करेंगे तो 51 + 5 = 56। तो आपका 56 जो है वो जवाब होगा। एक एक माइनस होता जा रहा है और उस तरह एडिशन होती जा रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ है व्हाट विल कम नेक्स्ट। 3, 5, 10, 12 और 24। अब अगर आप देखें 3 से 2, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में फिर 5 ऐड किया 10, फिर 2 ऐड किया 12, फिर उसके बाद कितने ऐड हुए, 12 ऐड हुए। तो अब इसमें कितने ऐड होंगे, 2। इसका मतलब है कि 3 में 2 ऐड हुए 5। नेक्स्ट डिजिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है ट्वाइस, लेकिन जो पहली जो एडिशन है वो 2 की ही चल रही है, ठीक है। जैसे कि 10 में 2 12, तो 24, अब 12 और 12 24 मतलब ट्वाइस। तो 24 में 2 ऐड करेंगे 26, तो 26 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज आर टू हाइव। यहाँ पर भी रिलेशनशिप ढूंढना है। अब शहद की मक्खी जो है वो उसका छत्ता होता है, उस छत्ते को क्या कहते हैं, हाइव कहते हैं, ठीक है। तो बेयर्स आर टू, तो बेयर देखें शहद की मक्खी जो है वो अपने छत्ते में रहती है। बीज आर टू हाइव मतलब शहद की मक्खी छत्ते के लिए है। तो जो रीच हैं वो किस में रहते हैं, हाउस में, डेन में, नेस्ट में या प्लेस में। तो बेयर्स के मतलब जो रीच के घर होते हैं उनको कहते हैं डेन। तो डेन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम घरों को तलाश कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ है कंप्लीट द सीरीज़ 9, 20, फिर 42, फिर 86। यहाँ पर हम इसको आपको जो है वो सॉल्व करके दिखाते हैं। हम यहाँ पर कैलकुलेटर लेकर आते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। आप अगर देखें 9 में +11 करते हैं तो 20 आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 11 जो ऐड किया उसको क्रॉस करें 2 के साथ, कितना बना है 22। 22 को प्लस कर दें 20 के साथ तो कितना आता है 42। अब देखें आपने 22 11 यानी कि 11 को 2 के साथ ज़रब दी तो आपका जवाब आया 22। 22 को आपने 20 में ऐड किया तो 42 आया। अब जो 22 है इसको क्रॉस 2 करें तो कितना जवाब आता है 44। 44 को आप प्लस कर दें 42 में, पीछे वाले नंबर में 86। इसी तरह अब 44 को आपने क्या करना है, आपने 44 को आपने 44 को, ये क्या हो रहा है, आपने करना है 44 को क्रॉस 2 के साथ, उसके बाद आपने पिछले नंबर में उसको ऐड करना है 86 में और आपका जवाब आएगा 174। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। तो हमारा जवाब जो है वो कितना है 174 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट। 1, 7, 14,
22 और 31। अब इसको थोड़ा सा समझें। एक में उसने 6 ऐड किया तो 7 बना, फिर उसने 7 ऐड किया तो 14 बना, फिर उसने 14 में 8 ऐड किया तो 22 बना, फिर 22 में उसने कितने ऐड किए, 9 ऐड किए तो कितना बना, 31 बना। अब 10 ऐड करेंगे तो 41। इसका मतलब है कि एक नंबर की एडिशन हो रही है और हमारा आंसर जो है वो नेक्स्ट 41 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बेंड इज टू लैंड एज नाइट इज टू। तो देखें, अब बेंड जो है ये बिल्कुल इस तरह समझ लें कि ये जो है एक दूसरे के होमोफोन्स हैं, ठीक है। मतलब जो एक ही तरह प्रोनाउंस हो वर्ड्स, ठीक है। बेंड इज टू लैंड, इट सीम्स लाइक दे हैव सेम। ये होमोफोन्स नहीं कह सकते, मतलब ये इस तरह है जैसे एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप हो इनका। सॉरी, होमोफोन्स नहीं कहेंगे इन्हें। जैसे बेंड और लैंड इसी तरह लगता है कि एक ही लफ्ज हो, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। तो नाइट और माइट आई थिंक इज द बेस्ट आंसर, तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर आप इसको देखें, लव इज टू अफेक्शन, तो लव जो है वो अफेक्शन के लिए है, तो वोमेन जो है वो किसके लिए होगा। अब लव और अफेक्शन का एक रिलेशनशिप है, तो वोमेन यानी कि औरत का लेडी के साथ रिलेशनशिप है, मैन के साथ है, बेबीज के साथ है या गर्ल के साथ है। तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज लेडी, तो लेडी ही हमारा राइट आंसर है। जैसे लव इज टू अफेक्शन होता है तो वुमेन जो है वो लेडी के लिए होता है। नेक्स्ट भी हमारे पास एक सीरीज है, व्हाट विल कम नेक्स्ट। अगर आप इस सीरीज को देखें, 1, 5, 6, 10, 12, 16, 19 और 23, ठीक है। अब 1 से 5 मतलब 4 ऐड हुआ 5 बना, फिर 1 ऐड हुआ 6 बना, फिर उसके बाद उसने जो है वो 4 ऐड किया तो 10 बना, उसके बाद उसने 2 ऐड कर दिए 12, फिर उसके बाद 4 ऐड किया 16 बना, फिर उसने 3 ऐड किए 19 बनाया, फिर उसने 5 ऐड किए तो 23 बनाया। तो अब 23 में हम कितने ऐड करेंगे, पहले देखें, पहले जो है 4 ऐड हुए, फिर 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुए, फिर 3 ऐड हुए, अब 4 ऐड हो गए, तो 23 + 4 इज इक्वल टू 27। तो 27 इज अवर राइट आंसर। इसको थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है इस सीरीज़ को, तभी आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीज़र इज़ द अपोजिट ऑफ। मीज़र का मतलब होता है कंजूस, तो जो मीज़र होता है वो कंजूस, उसका हमने अपोजिट यानी कि उसका मुतज़ाद जो है वो क्या होगा। तो जेनरस जो है वो उसका मुतज़ाद होगा। जेनरस का मतलब सखी होता है, तो यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखें, रैंडम इज़ द मीनिंग ऑफ। इसका मतलब है कि हम रैंडम जो होता है यानी कि आड़ा और तिरछा, यानी कि हम जो है वो रैंडम का सिनोनिम ढूंढ रहे हैं। तो द बेस्ट सिनोनिम इन दीज आंसर्स इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब भी यही होता है कि इधर उधर, तो यही इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम फिर से सिनोनिम्स यानी कि रिलेशनशिप्स ढूंढ रहे हैं। लाइक इज टू लव, जाहिर सी बात है जब किसी को पसंद किया जाता है तो उससे प्यार किया जाता है। एज डिसलाइक इज टू, तो जिससे नफरत की जाती है उससे, यानी कि जिसको ना पसंद किया जाता है तो उससे हेट होती है, उससे नफरत होती है, ठीक है। तो हेट इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फिर से एक सीरीज है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 21 है, फिर 28 है, फिर 35 है, फिर 42 है। इसको आप हल करें। देखें, 21 से 28 तक जाने में 7 ऐड होते हैं, ठीक है। 21 + 7 इज इक्वल टू 28। फिर उसके बाद 28 + 7 इज इक्वल टू 35। फिर 35 + 7 इज इक्वल टू 42। इसका मतलब है कि 7 को जो है बार बार ऐड कर रहे हैं। अब 47 + 7 इज इक्वल टू 49। तो 49 इज अवर राइट आंसर, और इसको हम टिक करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद celestial ऑब्जेक्ट्स, स्पेस एंड यूनिवर्स इज नोन एज। देखें, साइंस की ऐसी शाख जो celestial ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो मेटियोराइट्स हैं और जो खला के टुकड़े हैं, और स्पेस है, खला है, और यूनिवर्स कायनात के साथ जो डील करती है, जब हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो वो किस में स्टडी करते हैं, हम एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है, यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग है। हना इज स्मार्टर देन बेन।
हाना जो है वो बेन से ज़्यादा स्मार्ट है। बेन इज स्मार्ट एज क्ले, बेन जो है वो क्ले की तरह स्मार्ट है, मतलब बेन और क्ले में कोई फ़र्क नहीं है, बेन और क्ले सेम है। हाना जो है वो स्मार्ट है बेन से। अब हाना इज़ द स्मार्टेस्ट इन द होल क्लास, हाना जो है वो पूरी क्लास में स्मार्टेस्ट है। एज्यूमिंग द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स एज ट्रू, अगर हम पहली दो स्टेटमेंट्स यानी कि हाना इज स्मार्टर देन बेन, बेन इज स्मार्ट एज क्ले, इन दो स्टेटमेंट्स को अगर हम जो है वो ट्रू कर दें, इज द थर्ड स्टेटमेंट आल्सो ट्रू, तो क्या थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है कि हाना इज स्मार्टेस्ट इन द होल क्लास? परहैप्स नॉट, क्योंकि क्लास में हो सकता है कि हाना से कोई और भी ऊपर हो, कोई और स्टूडेंट जिसका जो हाना से ज़्यादा स्मार्ट हो। तो आई थिंक वी आर टोटली अनसर्टेन अबाउ all these statements, so uncertain above is the correct answer to this question. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what letter will come next, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझना है, ए से बी को निकाल दे, उसके बाद उसने सी लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद उसने एक अल्फ़ाबेट निकाल दिया। अब सी से एफ तक डी ई उसने दो अल्फ़ाबेट्स निकाले। अब एफ से जे तक देखें, एफ से जे तक जाने में जी एच आई उसने तीन अल्फ़ाबेट्स निकाले। पहले एक अल्फ़ाबेट निकाला, फिर दो अल्फ़ाबेट निकाले, फिर तीन अल्फ़ाबेट्स निकाले। अब वो जे से ओ तक जाएगा, के एल एम एन उसने चार अल्फ़ाबेट्स निकाले। अब पांच अल्फ़ाबेट्स निकालेगा, पी क्यू आर एस टी तक निकाल देगा। उसके बाद टी के बाद यू आता है, तो यू इज़ आवर राइट आंसर। तो देखें हम अल्फ़ाबेट्स निकालते जा रहे हैं। पहले उसने एक अल्फ़ाबेट निकाला ए से सी तक, फिर उसने सी से एफ तक जो है उसने दो अल्फ़ाबेट्स निकाले, फिर एफ से जे तक तीन अल्फ़ाबेट्स निकाले, फिर जे से ओ तक उसने चार अल्फ़ाबेट्स निकाले, फिर ओ से यू तक पांच अल्फ़ाबेट्स निकाले, और टी तक पांच अल्फ़ाबेट्स निकाले, और यू इज़ आवर राइट आंसर। तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो है हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पर ख़त्म। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।